हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मेरा मैथ। एक बार फिर से आप सबका स्वागत कर रहा हूँ ज्योमेट्री के क्लास में। ज्योमेट्री का ये अगला क्लास है जहाँ पे आप पढ़ेंगे कुछ अलग अलग चीजें। आपको जो पढ़ाने का तरीका है मेरा, वो आपको पता है कि मैं पढ़ाता हूँ, कोशिश करता हूँ कि आप क्लास में ही सारी कुछ समझ जाए और नोट आपको कम करना पड़ा। लेकिन ये ज्योमेट्री का कंप्लीट थ्योरी क्लास चल रहा है, ज्योमेट्री का कंप्लीट कॉन्सेप्ट चल रहा है, तो आप नोट भी करते जाइए थोड़ी बहुत चीजें जो आपके काम आने वाली है। और वो मैं लास्ट में बताता भी हूँ कि क्या क्या चीज आपको नोट डाउन करनी है। जैसा कि लास्ट क्लास में आपने देखा मीडियंस में क्या क्या चीज आपको नोट डाउन करनी थी। लास्ट में सारे पॉइंट्स मैंने सारे फॉर्मूले सारे जो जो कहते हैं ना क्रीम होता है वो निकाल कर दिया था आपको लास्ट में। उसके आगे देखिए क्या पढ़ना है। आगे आपको पढ़ना है क्या, इन सेंटर। अब इन सेंटर हम स्टार्ट करते हैं। इन सेंटर आपको देख नाम से पता चल रहा होगा, इन मतलब अंदर, सेंटर मतलब सेंटर, मतलब ट्रायंगल के अंदर एक सेंटर होगा। तो आपको ऐसे समझना है कि कोई भी ट्रायंगल के अंदर जब सर्कल होता है, कोई भी ट्रायंगल के अंदर जब एक सर्कल आप बनाते हैं ऐसे जो कि तीनों साइड को टच करता हुआ निकले, तो इस सर्कल को बोलते हैं इन सर्कल और इसको बोलते हैं, इसके सेंटर को इन सेंटर। तो यही आपका इन सेंटर है और ये आपका इन सर्कल है। याद रखना है, इन सर्कल किसको बोलते हैं, एक ऐसा सर्कल जो त्रिभुज के, एक ऐसा वृत्त जो त्रिभुज के अंदर तीनों भुजाओं को छूते हुए गुजरती है। कहने का मतलब सबसे अच्छा अगर आपको कभी ड्रा करना हो तो पहले सर्कल ड्रा कर लीजिए, फिर ऐसे करके टेंजेंट बना लीजिए, इसको टेंजेंट बोलते हैं, और ये आपका हो गया सर्कल। तो देखिए सर्कल को अंदर से टच कर रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, इन सर्कल। अब ये जो इन सर्कल है इसका जो सेंटर होगा उसको क्या बोलेंगे, इन सेंटर। इसका एक रेडियस भी होगा, इसको क्या बोलेंगे, इन रेडियस। क्लियर है? तो चलिए इसमें कुछ कहानी पढ़ते हैं जो बड़े अच्छे से पढ़ाएंगे, आपको मजा आएगा। तो सबसे पहले जो मैं स्टार्ट कर रहा हूं वो चीजें ये है कि एक ट्रायंगल लेंगे हम लोग। अब आज थोड़ी गर्मी ज्यादा है, मुझे वीडियो बनाने में थोड़ा सा लेट हो गया, जिसके कारण क्या हो गया है कि बहुत ज्यादा मौसम गर्म हो गया है। लास्ट वीडियो मॉर्निंग में बनाया था तो थोड़ा सा ठीक था। देखिए एक क्या लिया मैंने, एक ट्रायंगल बनाया है, देखिएगा ध्यान से अच्छे समझिएगा। ABC एक ट्रायंगल है, कंप्लीट कॉन्सेप्ट दे रहा हूं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कोई ऐसा इसमें का इस वीडियो का, ये कोई भी ज्योमेट्री का वीडियो जितना मेरे आ रहा है या फिर किसी भी टॉपिक का जो मैं वीडियो देता हूं, कोई भी वीडियो ऐसा नहीं होता कि जिसको आप इग्नोर कर सकें। आपको सारे वीडियो देखने, अगर रिजल्ट आपको दे रहे तो आपको सारे वीडियो देखने, चाहे वो डॉट ही वीडियो क्यों ना हो। अब देखिए यहाँ से आपको बताया कि अभी तक एक सर्कल ऐसा जो कि ट्रायंगल के अंदर हो और सारी भुजाओं को टच करता हुआ निकले, उस सर्कल को क्या बोलते हैं, इन सर्कल, और उसके सेंटर को इन सेंटर और उसके रेडियस को इन रेडियस। यहां तक आपको क्लियर है। अब आगे जो बता रहा हूं वो ये बता रहा हूं कि इन सेंटर बनता कैसे है। तो इन सेंटर बनता है कैसे, एंगल बाइसेक्टर से। इन सर्कल कैसे बनता है, एंगल बाइसेक्टर से। तो देखिए ये एंगल बाइसेक्टर एक ड्रा कर दिया जो कि यहां पे आकर मिल रहा है। इसका मतलब है कि अगर इन सर्कल तक आपको जाना है तो आपको एंगल बाइसेक्टर जानना होगा। इन रेडियस आपको पता करना है तो पहले इसको पहले एंगल बाइसेक्टर के बारे में अच्छे से समझना होगा। तो चलिए एंगल बाइसेक्टर की कुछ खासियत है, ये यहां से शुरू करते हैं। तो एंगल बाइसेक्टर की खासियत क्या है, आप देखिए सबसे पहले कि मैंने क्या किया, मैंने एक लाइन, जो ये लाइन दिख रहा था, इसके पैरेलल इस पॉइंट से इस वर्टेक्स से एक लाइन ड्रा कर लिया इस तरीके से। इस लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रा कर लिया। आपको ध्यान रखना है ये दोनों मैंने पैरेलल ड्रा किया है, और अगर इसको जब हम मिलाएंगे, इसको मैंने बढ़ा दिया आगे तक, कौन किसको, इसको, तो ये जाके कहीं ना कहीं इसको काटेगा। इस पॉइंट को नाम दे दिया मैं ई। अब आप मुझे बताइए कि ये एंगल बाइसेक्टर है, एडी क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, तो ये अगर थीटा तो ये भी थीटा हो जाएगा। अब मुझे बताइए कि ये लाइन दोनों पैरेलल है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपको स्टार्टिंग में ही बताया हूं, तो ये क्या हो जाएगा, थीटा। एक बात और बताया तो संगत कोण, कॉरेस्पॉन्डिंग कोण, तो ये थीटा है, तो ये भी हो जाएगा थीटा। आपको यहां से ये पता चला कि इसका मतलब हो गया क्या, कि ये भुजा और ये भुजा आपको बराबर हो गया, ये भुजा और ये भुजा बराबर हो गया। एडी एसी बराबर, आपके पास जो इंफॉर्मेशन निकल कर आ गया, एसी बराबर एई। अब मुझे बताइए कि अगर ये भुजा इसके बराबर है, ध्यान दीजिएगा, ये भुजा इसके बराबर है, तो आप मुझे बताइए इसको मैं थोड़ी देर के लिए अगर हटा दूं, इसको हटा दूं, तो आपको दिख रहा होगा एक ट्रायंगल कौन सी, बी सी ई और बी डी ए। ये जो दो ट्रायंगल है इसको आप देख लीजिए, ये जो दो ट्रायंगल है, ये छोटा वाला और ये पूरा बड़ा वाला,
तो इन ये दोनों देखिए आपका ये पैरेलल लाइन है, दोनों सिमिलर हो गया क्योंकि ये एंगल बराबर, दोनों का कॉमन एंगल पैरेलल लाइन के कारण ये एंगल बराबर ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा। तो इस हिसाब से आपको दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया। तो आप कह सकते हैं यहां से इसको अगर ले लीजिए कि BA, देखिएगा BA बटे पूरे का ले लीजिए या फिर हाफ हाफ भी ले सकते हैं, जितना सेक्शन है आपको दोनों चीजें मैं बताया हूं। तो बटा क्या लिख देंगे, AE बराबर क्या आ जाएगा, BD बटा DC। ध्यान से समझिएगा इसको, BA बटा AE, BA बटा AE, आपको पता है AE किसके बराबर है, AC के। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए AC। तो BA बटा AC, इसको अच्छे से लिखिए तो AB बटा AC आ गया, AB बटा AC बराबर क्या आ गया, BD बटा DC। BD देखिए क्या है, BD आपका, BD आपका ये है बटा DC, DC आपका ये है। आपको क्या यहां से मिलकर आया, इसको समझिए आप। मैं अभी आपको ये बताया, सामने से एक्सप्लेन किया कि कोई भी ट्रायंगल का एंगल बाइसेक्टर जो होता है, जो एंगल बाइसेक्टर होता है, अगर ये A है, अगर ये B है, तो इसको A और B रेशियो में डिवाइड करता है सामने वाली भुजा को। जो एंगल बाइसेक्टर होता है, ये दो, कोई भी एंगल दो भुजाओं से मिलकर बना होता है, दो लाइंस, दो रेखाओं से मिलकर बना होता है। ये जो दोनों एडजेसेंट साइड इसको बोलते हैं इस एंगल का। तो इस एंगल का जो दोनों एडजेसेंट साइड है, इसका रेशियो वही होगा जो सामने वाली भुजा का दोनों पार्ट का रेशियो होगा। आपको इसको अच्छे से समझना, एंगल बाइसेक्टर अपने दोनों बगल वाले साइड के रेशियो के हिसाब से या रेशियो के सेम रेशियो में सामने वाली भुजा को डिवाइड करता है या बांटता है। तो आपको यहां से समझ में आ गई ये चीजें, क्लियर है यहां तक। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, अब यहां से आगे बढ़ते हैं। आपको मैंने एक बात बताई कि एंगल बाइसेक्टर, जितने एंगल बाइसेक्टर होते हैं, ध्यान दीजिएगा, जितने एंगल बाइसेक्टर होते हैं वो सारे एक ही पॉइंट में मिलते हैं। कितने एंगल है ट्रायंगल के, तो कहेंगे 3। अगर 3 एंगल किसी ट्रायंगल के हैं तो 3 एंगल बाइसेक्टर भी होगा। तो पहला एंगल बाइसेक्टर ये हो गया, मैंने इसका नाम दिया AB C और इसका नाम दिया D। अगर ये पहला एंगल बाइसेक्टर है तो दूसरा एंगल बाइसेक्टर मैंने यहाँ ड्रा कर लिया, यहाँ मिल गया, इसको आगे तक भेज दिया। इसका नाम हम I से दिखाते हैं। एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे मिलता है उसको बोलते हैं इन सेंटर, क्योंकि वो एक इन सर्कल क्रिएट करता है जिसका वो सेंटर होता है। और इन सेंटर को जनरली हम I से डिनोट करते हैं, आप किसी चीज से भी डिनोट कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो अब देखिए क्या है कि यहाँ पे बताने जा रहा हूं, जो आप मुझे बताइए कि अभी आपको बताया कि AB, इसको आप स्मॉल c बोल दें और इसको आप स्मॉल b बोल दें, तो ये c बटा b के रेशियो में डिवाइड किया गया होगा। इस एंगल बाइसेक्टर AD को आप अगर साथ लेते हैं तो, और अगर आप AD को साथ ले रहे हैं तो ये c और b के रेशियो में बटा होगा। आप मुझे बताइए टोटल कितना रेशियो के हिसाब से, अगर आप फ्रैक्शनल पार्ट निकालेंगे तो c और b के रेशियो में बटा है। तो आप मुझे बताइए ये कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर c बटा, ध्यान दीजिएगा, c बटा b प्लस c होगा कि नहीं। टोटल b प्लस c, उसमें से c हिस्सा, टोटल b प्लस c, उसमें से b हिस्सा। ये आपका दोनों का वैल्यू हो गया, फ्रैक्शनल वैल्यू हो गया। जबकि टोटल है कितना, तो आप कहेंगे सर टोटल तो ये है, स्मॉल है, क्योंकि इसके सामने वाली भुजा पर स्मॉल कर रहे हैं। तो आप यहाँ 1 गुना कर दीजिए और यहाँ को 1 गुना कर दीजिए, तो ये आपका एग्जैक्ट वैल्यू मिल गया c और ये। अब आप देखिए इस ट्रायंगल को, इधर वाले ट्रायंगल को देख लीजिए या फिर इधर वाले किसी एक ट्रायंगल को देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस ट्रायंगल को अगर देख रहे हैं तो आप मुझे बताइए इस ट्रायंगल में, ये जो ट्रायंगल आपका दिख रहा है, ये इसमें ये भी तो एंगल बाइसेक्टर है, तो इसका रेशियो क्या होगा, आपको अभी बताया ना मैं, रेशियो क्या होगा आपका बगल वाले साइड का। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गई, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गई। तो मैं अगर आपसे पूछूं AI बटा ID, तो आप क्या बोलेंगे, AI क्या हो गया, C बटा ID क्या हो गया आपका, ये हो गया AC बटा B प्लस C। अब देखिए C से C कटा और ये क्या हो गया, B प्लस C बटा A। तो आपको एक पॉइंट यहां से और निकल कर आ गया, इसको आप लिख सकते हैं A बटा B, नहीं B बटा C है, ये क्या है B बटा C। अरे मैं भी कभी कभार ना इधर उधर हो जाता है, C बटा B है। अब यहां से देखिए कि आपको एक चीज निकल कर आया, AI बटा ID जो होता है, ये होता है क्या, AI बटा ID। याद रखिएगा क्या हो जाएगा, बगल वाला भुजा दोनों लीजिए, ध्यान दीजिए, बगल वाली दोनों भुजा लेना आपको। AI दिखने से बड़ा लग रहा हो तो बगल वाली दोनों भुजा लेने के बाद उसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ID पे आते हैं, ID जो तीसरी भुजा जो अभी तक आपने यूज नहीं किया उसको ले लेना है। आपको याद करने का तरीका से बता रहा हूँ कि इस तरीके से आप याद कर सकते हैं।
तो ये दो चीजें आपको निकल कर आई है, दो चीजें आपको निकल कर आई है। अब एक चीज और मुझे बताइए, इसी को अगर थोड़ा सा चेंजेस करते हैं, इस आई को ऊपर लिख दे रहे हैं हम। आप मुझे बताइए कि अगर यहाँ से तीसरी एंगल बाइसेक्टर भी यहीं से गुजरती है, ये आपको मैंने बताया कि तीनों एंगल बाइसेक्टर एक पॉइंट से गुजरते हैं, तो आप मुझे बताइए ये एंगल कितना है अल्फा, ये एंगल कितना है अल्फा, सॉरी ये तो कुछ और होगा, छोड़िए सब। आपको तो ये बताया था ना मैं कि अगर कभी भी एंगल बाइसेक्टर, जब इंटरनल दो एंगल बाइसेक्टर होते हैं तो दोनों एंगल बाइसेक्टर जहां पे मिलते हैं वहां पे जो एंगल बनता है ये क्या होता है, याद है कि भूल गए सारा कुछ? आपको ये सारा चीज पढ़ा चुका हूं। 90 प्लस a/2, ये अगर a है तो यहाँ कितना बनेगा 90 प्लस a/2। अगर ये एंगल की आप बात करेंगे तो क्या हो जाएगा 90 प्लस c/2, और एक तीसरा एंगल जो बचा उसकी बात करेंगे तो 90 प्लस b/2। आपको याद रखना है कि जो एंगल होता है, एंगल इन सेंटर पे जो एंगल बनता है किसी भी वर्टेक्स के सामने वाली एंगल, वो एंगल कितना होता है आपको 90 प्लस θ/2। थीटा इसलिए बोला क्योंकि आप जो मन है वो एंगल ले सकते हैं, हमें कोई दिक्कत उससे नहीं है। अब देखिए एक छोटी सी बात और मुझे बताइए, ये दो पॉइंट अभी तक हमने निकाला, एक छोटी सी बात मुझे बताइए कि अगर यहाँ पे एक सर्कल बन रहा है, जैसा कि मैं आपको बताया कि एक सर्कल बनता है, एक सर्कल कैसे बनता है, चलिए ये एंगल भी नोट कर लीजिए आप, यहाँ पे पॉइंट्स आपको नोट लिखा जा रहा है, यहाँ पे आपके काम आने वाले हैं। आपको क्या बताया BIC, एंगल BIC, देखिए BC बेस पे बना हुआ है, BC बेस पे बना हुआ है, BC बेस के सामने एंगल कौन सा होगा A, तो ये क्या हो जाएगा 90 प्लस a/2। I क्या है इन सेंटर। अब मुझे बताइए अगर कि यहां से एक सर्कल अगर ऐसा गुजर रहा है, अगर एक सर्कल है जो गुजर रहा है इस तरीके से, इस तरीके से एक सर्कल है, तो इसका मतलब यहां से इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, यहां से जो आप ड्रा करेंगे रेडियस, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये तो टेंजेंट का लाइन हो जाएगा, सटते सटते हुए निकलता है, तो उसी पॉइंट पे आपको बनाना। तो ये क्या होता है याद रखना, कोई भी सर्कल का कोई भी एक लाइन अगर ड्रा कर ले, कोई भी लाइन एक सटते हुए अगर निकलेगा, इस पॉइंट जो सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, इसको सेंटर से जब मिलाते हैं तो हमेशा 90 डिग्री होता है, और उसको क्या बोलते हैं आप टेंजेंट बोलते हैं, टेंजेंट ऑफ सर्कल। और ये आपका रेडियस हो जाता है। क्यों रेडियस होता है? क्योंकि रेडियस हमेशा सर्कमफ्रेंस और सेंटर के बीच की दूरी को कहते हैं। तो ये आपको याद रखना, यही चीजें अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे। आपके सामने क्या चीजें निकल कर आई है कि ये आपका हो गया r, स्मॉल r से डिनोट कर रहा हूं, तो ये भी आपका r हो गया, और ये 90, तो ये भी आपका r हो गया, ये 90। अब मुझे बताइए कि अगर BIC का एरिया की बात करो, देखिएगा ये I है आपका, BIC का एरिया की बात करो, नीचे वाले ट्रायंगल की बात करो, ये जिसका एंगल आपने निकाला था, तो आप कहेंगे सर 1/2 गुना BC गुना R, बेस गुना हाइट। अगर मैं आपसे बात करूं इस ट्रायंगल के एरिया की बात करूं, तो ट्रायंगल AIC की बात करूं, तो आप कहेंगे सर 1/2 गुना AC और गुना हाइट R। आपको इस ट्रायंगल की बात करूं तो आप कहूंगा ट्रायंगल AIB की बात करूंगा, तो 1/2 गुना AB और गुना R। अगर आप ये समझ रहे तो आप देखिए मैंने क्या किया, धीरे धीरे मैंने इसका एरिया पहले निकाल दिया, उसके बाद मैंने इसका एरिया निकाल दिया, और फाइनली हमने इसका एरिया निकाला और सबको जोड़ दिया। देखिए पूरा ट्रायंगल का एरिया निकल गया, पूरा ट्रायंगल का एरिया निकाला, तो आप जोड़ देंगे अगर इस ट्रायंगल को, तो यहाँ टोटल सम होकर क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ABC का एरिया होगा, ट्रायंगल ABC का एरिया होगा, और इधर क्या हो जाएगा 1/2 R सब में है, तो AB प्लस BC प्लस AC। अगर ट्रायंगल ABC के एरिया को आप डेल्टा से दिखाते हैं तो आप देख लीजिए क्या निकल कर आया, डेल्टा बराबर R गुना AB प्लस BC प्लस CA को अगर इस तरह से आप लिखते हैं तो दो को इधर करते हैं, तो आप याद कीजिए ये क्या है, सेमी पेरीमीटर है, तो वहां से आपको निकल कर आ गया कि डेल्टा बराबर R गुना S। या फिर आप अगर यहां से आप ऐसे भी लिख सकते हैं R बराबर डेल्टा बटे S। आप याद कीजिए डेल्टा क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, S क्या है, सेमी पेरीमीटर, क्या बोलते हैं इसको, अर्ध परिमाप। जो पेरीमीटर होता है ट्रायंगल का उसका आधा, मतलब तीनों भुजाओं के जोड़ बटा 2। तो आपको ये चीजें मिल गई, चलिए इसको लिख लीजिए आप यहाँ पे भी, S बराबर क्या होता है A प्लस B प्लस C बटा 2। आपने अभी देखा कोई भी ट्रायंगल
अगर आपको रेडियस निकालना है तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर कोई भी ट्रायंगल का इन सर्कल का इन रेडियस निकालना, ये डायरेक्टली सवाल का व्हाट इज द इन रेडियस ऑफ ए ट्रायंगल विद साइड्स दिस दिस दिस, तो आप क्या करेंगे, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। क्लियर है यहां तक? बढ़े आगे। अब देखिए आपको क्या क्या यहां से मिला है, एक बार थोड़ा सा कंक्लूजन पे चलते हैं। यहां पे आपको मिला कि जो भी एंगल बाइसेक्टर होता है सामने वाली भुजा को उसी रेशियो में डिवाइड करता है जिस रेशियो में उसके सामने एडजेसेंट भुजाएं होते हैं, बगल वाले भुजाएं होते हैं। दूसरी चीज आपने पढ़ा कि जो इन सेंटर होता है वो एंगल बाइसेक्टर वाली लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करता है, तो सामने जो दोनों किनारे वाले भुजा होते हैं उसका जोड़ बटा जिस पे वो मिलता है, जिस भुजा से या तीसरी भुजा। आपको ये हो गया। यहां से आपने पढ़ा कि जो सेंटर पे जो एंगल बनता है, इन सर्कल के जो सेंटर पे एंगल बनता है, जिस साइड से आप एंगल सेंटर को मिला रहे हैं, जिस साइड से मिला रहे हैं, उसके सामने वाले जो एंगल हुआ उसी एंगल 90 प्लस उसी एंगल का हाफ। नेक्स्ट आपने पढ़ा कि जो रेडियस होता है इन सेंटर का, जो इन सर्कल का रेडियस होता है, जो इसको इन रेडियस बोलते हैं, वो इन रेडियस क्या होता है, एरिया बटा सेमी पेरीमीटर। अब आप देखिए कि अगर ट्रायंगल, ये नॉर्मल बातें हो गई है, अगर ट्रायंगल राइट एंगल हो गया, आपको आइसोसेल्स ट्रायंगल का भी बताऊंगा, आइसोसेल्स ट्रायंगल में भी खास बातें होती हैं, लेकिन आइसोसेल्स ट्रायंगल में लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि आइसोसेल्स ट्रायंगल में जब आएगा आपके सामने, सर इक्विलैटरल ट्रायंगल में लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि जब वो आपके सामने आएगा तो आपको मजा आएगा। उसमें एक ही जगह पे सब देखेंगे, आपको इन सेंटर भी दिखेगा, वहां पे सर्कम सेंटर भी दिखेगा, एक सेंटर भी दिखेगा, ऑर्थो सेंटर, सारा कुछ वहां दिखेगा, तो मजा आएगा उसमें। इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखिए, आपको मैंने बोला कि ये बी है, ये इसको बी ले लीजिए, इसको ए ले लीजिए। हमेशा बी मतलब बेस और सी सबसे बड़ी भुजा को दिखाते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में। तो मैंने नाम नहीं लिखा, मैं ऐसे लिखा। आप मुझे बताइए कि अगर रेडियस की जो वैल्यू है, आपको मैंने अभी बताया कि डेल्टा बटा एस होता है, तो आप डेल्टा नहीं बता देंगे मुझे इस ट्रायंगल में? राइट एंगल ट्रायंगल का डेल्टा मतलब एरिया क्या आ जाएगा, 1/2 गुना ए गुना बी, और सेमी पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी। ध्यान दीजिएगा, बटा 2 भी है ना, है कि नहीं है? सेमी पेरीमीटर क्या बताया था मैंने बताया था आपको टोटल भुजाओं का योग परिमाप हो गया और बटा 2 अर्ध परिमाप। अब मुझे बताइए कि इस ट्रायंगल में आप एक बात और कह सकते हैं कि सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर भी होगा। आप कह सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? मुझे यहां से क्या करना है, आपको ए बी का वैल्यू निकालना। तो ए बी का वैल्यू निकालना है, क्या करेंगे, तो आप इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी। अब तो ये हो गया प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। ये जिनको नहीं पता है, आप a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर लिखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab, और 2ab को आप बाएं साइड लेके चलिए तो आपको पता चलेगा a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab बराबर ये हो गया। अब आप मुझे बताइए कि अगर 2ab को इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, तो आपको जो निकल कर आने वाला है ये a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस c स्क्वायर बराबर ट्वाइस ab। आप ध्यान दीजिए, इसको अगर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के रूप में तोड़ेंगे तो आपको पहले प्लस में ले जाएंगे और फिर माइनस मिलेंगे, और ये ट्वाइस भी हो गया। अब देखिए ध्यान से, यहां मैं 2 से गुना कर दे रहा हूं ऊपर में, और यहां भी 2 से गुना कर दे रहा हूं। ये जो ट्वाइस भी आया डायरेक्टली यहां पे मैं डाल दे रहा हूं। कितना आया है, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी माइनस सी होल डिवाइडेड बाई, यहाँ 4 है, 4 रह गया, नीचे में यहाँ a प्लस बी प्लस सी है, और ये 2 चला गया ऊपर में। ये से ये कट गया, 2 से ये 2 कट गया। आपको जो रेडियस निकल कर आ गया, ध्यान दीजिएगा, इसका जो रेडियस होगा, इन रेडियस जो निकल कर आया, यह है a प्लस बी माइनस सी बटा 2। ये आपके काम का है। अगर राइट एंगल ट्रायंगल बोलता है तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो वहां पे, लेकिन उसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना होगा। बाई चांस, समझिएगा बात को, बाई चांस आपको फॉर्मूला याद नहीं तो डरना नहीं है। इन्फॉर्मेशन आपका तीनों साइड दिया हुआ रहेगा, देख लीजिए तीनों साइड दिया हुआ रहेगा, तभी फॉर्मूला यूज होगा। और तीनों साइड दिया हो तो एरिया भी तो आप निकाल सकते हैं, जल्दी से एरिया निकालेंगे, इस पेरीमीटर आपको निकाल लेना है, उसको आधा कर देना, हो गया। तो आप उस तरीके से ही बना सकते हैं। अगर लेकिन इसको याद रहेगा तो देखिए क्या था, ये जो 2 भुजाएं थी, जो कर्ण के अलावा जो 2 भुजाएं थी, उसका योग था, कर्ण को माइनस किया गया था और 2 से डिवाइड किया गया था। तो ये कब है, जब ट्रायंगल राइट एंगल है, मतलब राइट ट्रायंगल है, तब आप ये फॉर्मूला यूज करते हैं। क्लियर यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके इन सेंटर के कुछ पॉइंट्स थे।
इन सर्कल के बारे में आपने पढ़ा, इन रेडियस कैसे निकालेंगे वो आपने पढ़ा। अब आपको पढ़ना है एक्स सर्कल, एक्स रेडियस, एक्स सेंटर। जैसा कि देखिए इन मतलब क्या होता है अंदर, एक्स मतलब क्या होता है बाहर, नाम से आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक ट्रायंगल बनाते हैं ऐसा जो आपके बाहर हो। तो हम देखिए कैसे ट्रायंगल अच्छा ये तो ट्रायंगल नहीं पूरा होगा। अच्छा देखिए दिमाग लगाता हूँ आपके सामने, देखिए कैसे ट्रायंगल बनाते हैं। ये सर्कल यहाँ पे रोक दिया था मैंने। चलिए चांद आपको बड़ा अच्छा दिख रहा होगा, दिख रहा है कि नहीं? देखिए मैंने बोला ये आपका इस टाइप से आया, ये आपका इस टाइप से आया, और देखिए ये ट्रायंगल ए है, ये बी है और ये सी है क्लियर? मैंने एक ट्रायंगल बनाया है ए बी सी। इसके बाद मैंने क्या किया, इसकी भुजाओं को मैंने आगे बढ़ा दी। मैंने ए बी को आगे बढ़ा दी, ए सी को आगे बढ़ा दी। उसके बाद क्या किया, ये जो है यहाँ पे एक एंगल बाइसेक्टर मैंने ड्रा किया, एक एंगल बाइसेक्टर मैंने ड्रा किया, और यहाँ पे भी एक एंगल बाइसेक्टर ड्रा किया, और दोनों एक पॉइंट पे मिला। इसको मैंने बोल दिया आई डैश। इस पॉइंट को हम बोलते हैं एक्स सेंटर। ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, आपको बीच में नहीं दिख रहा होगा, कोई बात नहीं, फिर से बना दे रहे हैं इसे। यहाँ पे मिलना चाहिए लगभग, मुझे जो दिख रहा है ये हो गया आपका, ये हो गया। ये एंगल बाइसेक्टर है, तो जो एंगल ये वो एंगल ये, और जो एंगल ये वो एंगल ये, इसको बोलते हैं आई डैश। अब यहाँ पे इसका पॉइंट से नोट करते जाइएगा। आई डैश को क्या बोलते हैं, एक्स सेंटर। इस सर्कल को क्या बोलते हैं, एक्स सर्कल। अब देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, तो कहेंगे सर ये क्या हो जाएगा, देखिएगा इसकी बात कर रहा हूं मैं। यहां से अगर आप इसको ज्वाइन करेंगे तो ये तो परपेंडिकुलर हो जाएगा इस पे 90 डिग्री, और इसको मैंने बोल दिया आर डैश। इस तरह से यहां भी एक आएगा, इसको बोल दिया आर डैश। तो आर डैश आपका क्या हो गया, तो आप कहेंगे सर एक्स रेडियस। क्लियर है यहां तक? कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, आप मुझे बताइए। आगे बढ़े, चलिए ठीक। तो आप देखिए कि यहां पे क्या मैं कह रहा हूं आपको कि इसको इससे ज्वाइन कर लीजिए आप, ठीक। इसको थोड़ी देर के लिए हटा दीजिए इस लाइन को, ताकि आपको सब कुछ क्लियर दिखे। आप मुझे बताइए, अगर मैं आपसे बात करूं एरिया ऑफ ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी की, तो आप कहेंगे सर एक काम ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि आप इसका एरिया निकाल लीजिए। देखिएगा ए बी आई डैश, ए बी आई डैश, एरिया ऑफ ए बी आई डैश, इसका एरिया आप निकाल लीजिए। फिर आप इधर से ए आई डैश और सी, इसका एरिया निकाल लीजिए। ए आई डैश और सी, एरिया ऑफ ए आई डैश और सी, ए आई डैश और सी, दो का एरिया निकल गया। तो अभी तक हमने एरिया जो निकाला है, दोनों को ऐड किया, वो एरिया क्या था, ये था। एक बार देख लीजिए आप उसको, मैंने ये एरिया अभी तक निकाला। अब बताइए मैं तो ट्रायंगल का एरिया निकालने चला था, फिर ये पूरा एरिया निकल गया, मतलब ये एरिया मुझे माइनस करना होगा। और ये एरिया है क्या, तो कहेंगे सर ये तो ट्रायंगल आपका है कौन सा, बी आई डैश सी। आपको दिखा यहां तक? तो आप मुझे बताइए ये निकल कर क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। यहाँ पे एक बार लिख दे रहा हूं, और हमें पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी को हम डेल्टा से लिखते हैं। तो मुझे बताइए ए बी आई डैश से ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, तो बेस गुना हाइट। देखिए ये बेस है, मैं सामने वाली भुजा से परपेंडिकुलर इस पे डाला, तो रेडियस ये डिस्टेंस क्या मिला, आर डैश, यही तो हाइट हो जाएगा। तो आप कहेंगे 1/2 गुने ए बी और गुना आई डैश, आर डैश प्लस। अगर मैं आपकी बात करूं इसकी, तो ये क्या हो जाएगा, एसी हो जाएगा। यहाँ पे बेस क्या है, एसी है, और हाइट क्या हो जाएगा यहाँ से फिर आर डैश। और अगर इसकी बात करूं, इस ट्रायंगल की बात करूं, तो इसके लिए आप कहेंगे सर 1/2 हो गया। ध्यान से देखिएगा बड़ा अच्छा से, बेस मैंने बीसी लिया है, तो हाइट क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ से जो आप इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे, तो ये तो टेंजेंट लाइन पे मिलेगा, उसी पॉइंट पे मिलेगा जहां से गुजरा है, तो ये भी तो रेडियस हो जाएगा ना। तो आप कहेंगे इतना गुना आर डैश। अब बड़े अच्छे से इसको आप अरेंज कीजिए, तो आपको मिलकर के आने वाला है
आपको मिलकर आने वाला है डेल्टा बराबर आर डैश, कॉमन ले लिया, देख लीजिए ए बी प्लस ए सी बटे 2 और यहाँ माइनस बी सी। मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो माइनस बी सी इसको प्लस में बदलिए, तो आप कहेंगे सर प्लस में बदलने के लिए हम एक जोड़ देंगे और एक घटा देंगे, तो ये प्लस वाला ये मिल गया, ये 2 मिल गया, तीनों मिलकर क्या हो गया, तीनों मिलकर हो गया आपका 2s माइनस 2bc बटा 2, और ये 2 से 2 कटा, ये 2 से 2 कटा, तो आप देखिए डेल्टा बराबर आर डैश इंटू एस माइनस स्मॉल ए आ गया, तो आर डैश क्या हो गया, डेल्टा बटा एस माइनस ए। आप इसको कैसे आपको याद रखना वो बता रहा हूं। आर डैश आपको क्या आएगा निकल कर, डेल्टा बाई एस माइनस ए। देखिए ध्यान से, जिस साइड को सर्कल टच करेगा उसी साइड का लेंथ लेना है आपको। ये क्या है, जिस साइड को सर्कल टच कर रहा है उसी को आपको लेना है। तो आपको इस तरीके से याद रखना है, कभी भी फॉर्मूला निकालने दे दे एक्स रेडियस का फॉर्मूला आपसे पूछ ले, तो आपको ये ध्यान देना है कि फॉर्मूला में जो एस माइनस ए होता है ये वही साइड होता है जहां से सर्कल बनता है, जिसको टच करते हुए सर्कल निकलता है, और ये एक्स रेडियस है। क्लियर हुआ यहां तक? चलिए अब मुझे बताइए, इतनी सारी चीजें आपको पता है, तो एक चीज बताइए, मैं इसको यहां से मिटा दे रहा हूं, यहां से मिटा दे रहा हूं, यहां से मिटा दे रहा हूं, यहां से मिटा दे रहा हूं। आपसे मैं पूछ लिया इसका एंगल, तो आप क्या बताएंगे कितना डिग्री हो जाएगा ये एंगल? एंगल बी आई डैश सी कितना आ जाएगा, याद है? ये भी बताया हुआ है आपको, सारा कुछ भूल गए क्या? जब दोनों इंटरनल एंगल बाइसेक्टर होता है तो एंगल कितना बनता है, जहां पे दोनों बाइसेक्टर मिलता है वहां पे 90 प्लस ए बाई 2। जब दोनों एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर होता है तो क्या होता है 90 माइनस ए बाई 2, और एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल होगा तो 90 नहीं होता, सिर्फ ए बटा 2 होता है। क्लियर? तो ये आपका पूरा था किस पे, आपका इन सर्कल पे। अब आपको पढ़ा रहे हैं सर्कम सर्कल, कंटिन्यू करेंगे हम सर्कम सर्कल। आज की वीडियो में आपको सर्कम सर्कल मिलेगा, इसी में मिलेगा, और सर्कम सर्कल के बाद भी आगे मिलेगा आपको ऑर्थो सेंटर। तो सर्कम क्या नाम हुआ, सर्कम सर्कल या सर्कम सेंटर। देखिए क्या होता है सर्कम सर्कल या सर्कम सेंटर। जब आप कोई भी साइड को दो भागों में बांटते हैं परपेंडिकुलरली, समझिएगा इस बात को, जब किसी भी साइड को दो बराबर भागों में परपेंडिकुलरली, क्योंकि आप यहाँ पे दो बीच में अगर आप पॉइंट डाल देंगे तो दो भागों में बट गया, लेकिन आपको बांटना कैसे, परपेंडिकुलरली, मतलब एक ऐसी लाइन ड्रा करनी है जो इस पे परपेंडिकुलर हो और इसको दो बराबर भागों में बांटे, तो आपका ये लाइन आ गया। इसी तरह से आप इस पे ड्रा करेंगे तो आपको ये लाइन निकल कर आ गया। ये जहां पे मिलता है इस पॉइंट को हम ओ से डिनोट करते हैं और इसको बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। होता क्या है इसमें, है होता क्या है इसमें कि ऑर्थो, सॉरी सर्कम सेंटर बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर बोल दिया, इसको बोलते हैं सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर इस पॉइंट को इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पॉइंट एक सेंटर बनाता है किसी सर्कल का, और वो जो सर्कल होता है वो सर्कल तीनों वर्टेक्स से होकर गुजरती है। तो आप कहेंगे सर अगर ऐसी बातें हैं, ध्यान से देखिए, अगर ऐसी बात है तब तो आपके सामने दो बातें निकल कर आई है। एक तो ये निकल कर आई है कि इसका मतलब अगर ऐसी बातें हो रही है तो यहां से यहां की जो दूरी होगी ये तो आपकी बराबर होगी, और ये कहलाएगा रेडियस। तो आप इधर से भी ले लेंगे तो भी कहलाएगा रेडियस, आप इधर से भी ले लेंगे तो भी कहलाएगा आपका। ठीक है, यहां पे जो आपके सामने इंफॉर्मेशन निकल कर आई है वो इंफॉर्मेशन ये है कि जो आर है यहाँ पे, ये आपका क्या है, सर्कम रेडियस इसको बोलते हैं, सर्कम सर्कल का रेडियस है। ओ को क्या बोलते हैं, सर्कम सेंटर, और ये जो सर्कल है इसको क्या बोलते हैं, सर्कम सर्कल। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, अगर मैंने नेमिंग कर दिया ए बी सी का, तो इस पूरे साइड को आप क्या बोल देंगे, सर ए, तो यहां से यहां कितना हो जाएगा, तो ए बटा 2, क्योंकि आधा आधा भागों में बांटा है कि नहीं? क्लियर? यहां से हो जाएगा। आगे बढ़िए। तो अब एक चीज और मुझे बताइए कि ये एंगल कितना हो जाएगा, इस एंगल को नहीं छोड़ दीजिए,
इस एंगल को मुझे बताइए कि मैंने ये एंगल बोला अल्फा, तो ये तो हो जाएगा रेडियस, ये हो जाएगा रेडियस, तो ए बी ओ में ये दोनों एंगल हो जाएगा अल्फा और अल्फा। आइसोसेलेस ट्रायंगल समद्विबाहु त्रिभुज, इस दो त्रिभुज में देखिए ए ओ सी में आपका ये जो है वही है, ये मतलब जो एंगल ये हो जाएगा वही एंगल ये भी हो जाएगा। मैंने दोनों को बीटा बीटा बोल दिया। अब देखिए ट्रायंगल ए ओ सी, फिर से देखिए इसका जो एक्सटर्नल एंगल है ये है एक्सटर्नल एंगल, ये कितना हो जाएगा 2 बीटा, होगा कि नहीं होगा 2 बीटा, और इधर से एक्सटर्नल एंगल ये है तो ये हो जाएगा 2 अल्फा। मतलब आपके सामने ये बातें निकल कर आई कि ये जो पूरा एंगल है, ये जो पूरा एंगल है, ध्यान दीजिएगा, ये जो पूरा एंगल है ये 2 अल्फा प्लस बीटा हो गया। तो आपको पता चल गया कि एंगल जो होता है, जो सरकम सेंटर पे जो एंगल बनता है BOC, एंगल BOC, ये हो जाता है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या था, ध्यान दीजिए, एंगल ए था, तो ये क्या हो जाता है ट्वाइस ऑफ एंगल ए। या फिर देखिए इसको अच्छे से समझ लीजिए, आपको मैंने जो बताया वो ये बताया कि आप यहां से सीधा यही बातें मुझे बताइए कि अगर, फिर से देखिएगा, अगर ये एंगल अल्फा है, अगर ये एंगल बीटा है, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो ट्वाइस ऑफ अल्फा प्लस बीटा है। इसका एक तरीका और समझिएगा, क्योंकि ये चीजें आपको मैं पहले बताया हूँ। याद कीजिए, एकदम एंगल जब पढ़ा रहा था आपको ये चीजें बताया था कि यहाँ जो एंगल अल्फा है, यहाँ एंगल बीटा है, यहाँ पे जो एंगल अल्फा प्लस बीटा है, तो यहाँ पे जो एंगल होता है तीनों का सम होता है 2 अल्फा, और ये डायरेक्टली भी आप यूज कर सकते थे क्योंकि इसका प्रूफ भी यहीं से था। अब आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो क्या निकालेंगे, अब बात आती है इसका रेडियस निकालना होगा, रेडियस तो निकालना पड़ेगा, और रेडियस निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आप मुझे बताइए, इस एंगल को अब मैं मिटा दे रहा हूं, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक है, इसका काम हो चुका है। ये एंगल ए है, इसको एक ही एंगल नाम दे दीजिए। ये एंगल टोटल कितना हो गया, तो आप कहेंगे सर 2a। आप मुझे बताइए कि ये भुजा इसके बराबर, ये परपेंडिकुलर, ये भुजा इसके बराबर, तो दोनों त्रिभुज बराबर नहीं हो गया, कॉन्ग्रुएंट नहीं हो गया, और अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया इसका मतलब ये पूरा एंगल 2 है, इसका मतलब ये इधर होगा और ये इधर होगा, क्योंकि ये भी एंगल को बराबर होना होगा। और जब अगर एंगल ये है, तो आप मुझे बताइए इस एंगल में अगर आप साइन का फॉर्मूला लगाएंगे तो आप क्या बोलेंगे, सर साइन ए की वैल्यू कितनी होती है, ध्यान से देखिएगा, साइन ए की वैल्यू क्या होती है, तो सामने वाली भुजा a/2 डिवाइडेड बाय कर्ण हमारा है r। यहां से आप रेडियस निकाल कर लाएंगे, देखिएगा रेडियस निकाल कर आएंगे तो आपको पता चलेगा a/2 साइन ए आ गया रेडियस, या फिर आप कहेंगे b/2 साइन b। देखते जाइएगा, जो एंगल हम लेंगे उसके सामने वाली भुजा लेंगे, या जो भुजा लेंगे उसके सामने वाली एंगल लेंगे। और ये देखिए सी आगे निकल के क्या, देखिएगा यहां से एक कंक्लूजन और निकल कर आपको सामने आया हुआ है, आप देखिए नजर से दिखेगा आपको, ये तो आपको पता है, अभी पता चल गया। एक चीज बताइए, आपको साइन रूल बताया था मैंने, साइन रूल क्या बताया था, a/sin a बराबर b/sin b बराबर c/sin c। अब मुझे बताइए कि अगर यहां से 2 इसमें डाल दूं, यहां से 2 इसमें डाल दूं, यहां से 2 इसमें डाल दूं, तो ये 2r नहीं हो जाएगा। तो आपको ये भी कॉन्क्लूजन याद रखना है। आपको देखिए कौन सा आसान है आपको याद रखने के लिए, मैंने आपको बताया यहाँ पे कि जब आपके सामने इस तरह की बातें हो कि रेडियस की निकालने की बात हो, सर्कम सर्कल का, तो देखिए कितना फॉर्मूला आसान सा और छोटा सा है कि नहीं है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं किस पे, हम बताइए केस कीजिए, राइट एंगल ट्रायंगल पे बात करें क्या, नहीं बात करें, बात तो करना बनता है। देख लीजिए मैंने एक ट्रायंगल बना दिया, इसको बोला बी, इसको बोला ए, इसको बोला सी। ध्यान से देखिएगा, इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा तो यहां से यहां कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर b/2। इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा तो यहां से यहां कितना जाएगा, तो सर कहेंगे a/2। आप मुझे बताइए ये a/2 होगा, ये b/2 होगा,
और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो बीच से गुजरेगा, मतलब मैंने डायग्राम जो ड्रा किया है, हाथ से ड्रा किया, गलत है। कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा कि नहीं? वैसे भी आप मुझे बताइए, ये मिड पॉइंट है, ये लाइन जो है और ये जो लाइन है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, देखते जाइएगा, ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये भी मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है, तो ये लाइन कहाँ से मिलेगा? आपका इसी तीसरे जगह पे मिलेगा। मतलब आपका याद रखना, आपको क्या? सरकम सेंटर, सरकम सेंटर राइट एंगल ट्रायंगल में कहाँ होता है? कर्ण के लाइन के बीचों बीच में होता है, हाइपोटेन्यूज के बीच में होता है। अगर हाइपोटेन्यूज के बीच में होता है तो आप मुझे बताइए कि यहां से अगर आपको मैं ये पूछूं कि इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल अगर मैं आपसे पूछूं सरकम रेडियस, तो आप कहेंगे सर कर्ण के बीच में होता है, मतलब कर्ण का आधा हो जाएगा, होगा कि नहीं? देख रहे हैं, कर्ण का आधा हो रहा है। यहां से इसको मिला दीजिए, बड़े अच्छे से इसको समझिएगा, इसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है। इसको यहां से मिला दीजिए, इसको यहां से मिला दीजिए, तो आप बताइए मुझे, अगर ये सरकम सर्कल इस तरीके से गुजरेगा तो गुजरने के बाद वापस कहाँ आएगा? इसी जगह पे आएगा। इसका मतलब ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस। तो आपको ये पता चल गया कि ये जो माध्यिका भी है, क्योंकि ये बीच पॉइंट भी मिल रही थी, माध्यिका भी, और ये क्या हो गया? रेडियस भी हुआ। मतलब आप कहेंगे कि सरकम सर्कल में एक बात समझ में आई कि जो सरकम रेडियस होगा, जो सरकम रेडियस होगा वो कर्ण का आधा होगा या फिर मीडियन के लेंथ के बराबर होगा। क्लियर है? ठीक। अब एक पॉइंट और यहीं पे चलिए देख लीजिए, मैंने एक ट्रायंगल ऐसा बनाया है, ठीक है, मैंने बोला यहां से इसको ज्वाइन कर दिया और बोला ये तीनों बराबर है। तो आप देखिए सिचुएशन, इसको घुमा फिरा के उसके बराबर कीजिए, आपको पता चलेगा सारी बातें वही कही गई है। तो जब भी इस तरह का सिचुएशन आपके सामने आए, ध्यान देना है, तो ये एंगल को आप 90 डिग्री डायरेक्टली बोलेंगे। आप प्रूफ के लिए देख लीजिए, ये अल्फा है, ये दोनों बराबर, तो ये भी अल्फा, अभी मैंने बताया था, इसी का जस्ट उल्टा, ये अल्फा है। मैंने बोल दिया भैया ये कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 2 अल्फा हो जाएगा, एक्सटर्नल एंगल, और ये 2 अल्फा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, और ये दोनों कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 180 में से 2 अल्फा घटा दीजिए आप, तो 180 में से 2 अल्फा घटा दिया। अब इसको आधा आधा कर देंगे क्योंकि दोनों बराबर है, तो ये आपको मिल गया 90 माइनस अल्फा, और ये मिल गया 90 माइनस अल्फा, ये पूरा एंगल जोड़ेंगे तो आपका अल्फा अल्फा कट के अगर क्या 90 डिग्री। तो आपको ये बातें दिमाग में होनी चाहिए कि कभी भी कोई भी एक ट्रायंगल ऐसा आपको दिख जाए किसी भी फॉर्मेट में, मैंने इसलिए ऐसा बना रहा हूं ताकि आपको एक चीज दिखे, सीधी में तो आपको दिख जाएगी। तो अगर ये तीनों भुजा बराबर है तो ये ट्रायंगल क्या हो जाता है? ट्रायंगल राइट एंगल हो जाता है। क्लियर? आगे बढ़े कुछ। बहुत कुछ ज्यादा कॉन्सेप्ट इसका नहीं है, कॉन्सेप्ट इसको बड़ी बारीकी से समझने की चीज है। आप समझ जाएंगे एक बार तो आपको फिर दोबारा तकलीफ नहीं होगी, कभी भी दोबारा तकलीफ नहीं होगी। ज्योमेट्री एक ऐसा सेक्शन है जहां पे सवाल सबसे ज्यादा उठते हैं एग्जाम्स में। ज्योमेट्री एक ऐसा सेक्शन है, आप देख लीजिए आईबीपीएस में भी आपको सेकेंड पेपर में जाकर ज्योमेट्री ऐड कर देता है। मतलब ज्योमेट्री आपको बहुत बड़ी चीज है, ज्योमेट्री आपको पता होना चाहिए, बहुत अच्छे से समझ आनी चाहिए। ये हो गया ऑर्थो सेंटर, ये क्या हो गया आपका? ऑर्थो सेंटर। अच्छा, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? तो लंब केंद्र बोलते हैं इसको। ऑर्थो सेंटर कैसे बनता है? तो देखिए कोई भी ट्रायंगल ले लीजिए आपका, इसके सामने भुजा से जो परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, मैंने ट्रायंगल ए लिया, ये बी लिया, ये सी लिया, और ये परपेंडिकुलर डी पे ड्रा। तो एडी लाइन को हम बोलते हैं अल्टीट्यूड। समझते जाइएगा, एडी को क्या बोलते हैं? अल्टीट्यूड। क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। यहां तक जो आप लोग समझ पा रहे हैं? क्योंकि देखिए भैया गर्मी तो बहुत है, हालत खराब की है मेरी गर्मी। आप लोग तो अपना एसी कूलर चला के सो रहे होंगे। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने क्या बताया, एडी एक अल्टीट्यूड है। देखिए इसको अल्टीट्यूड बोलते हैं क्या? कोई भी शीर्ष से सामने वाली भुजा पे जो लंब होता है उसको बोलते हैं शीर्ष लंब।
अब इसी तरह से अगर मैं इससे बोलूंगा आपको शीर्षलंब डालने के लिए, तो आप कहेंगे लीजिए ये रहा शीर्षलंब, तो ये भी परपेंडिकुलर होगा, इसका मैंने नाम दिया डी, इसका नाम बीई। एक और शीर्षलंब होता होगा, पक्का होगा, क्यों नहीं होगा? तो ये तीसरा जो शीर्षलंब है ये भी आपका इसी पॉइंट से होकर गुजरता है, तो इस शीर्षलंब का नाम दे दिया। जहां पे तीनों शीर्षलंब एक दूसरे को काटते हैं इसको बोलते हैं ऑर्थो सेंटर, इसको बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। मैंने इसको ओ से दिखा दिया। देखिएगा मैंने सरकम सेंटर को भी ओ से दर्शाया था, दर्शाना आपके हाथ में है, मेरे हाथ में, आपको इससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको इस बात को समझ लेना है। अब ऑर्थो सेंटर में जो सवाल आपसे पूछता है, सवाल इसमें जो बनता है सवाल, वो एक छोटा सा सवाल बनता है। देखिए क्या सवाल बनता है, इसके जो पार्ट्स होते हैं वहां से सवाल बहुत बनता है, लेकिन इसका डायरेक्ट जो, जैसे इसमें आपका अल्टीट्यूड का हाइट पूछेगा, तो अल्टीट्यूड का हाइट पूछेगा तो आप बताइए एरिया ऑफ ट्रायंगल आप क्या बोलेंगे? तो आप कहेंगे सर 1/2 गुने बेस, मैंने बीसी को ले लिया बेस, गुने हाइट, तो आप कहेंगे सर एडी को ले लीजिए आप हाइट, तो ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा? यही होगा ना। अच्छा अगर इसको आप बेस लेंगे तो हाइट आपको ये लेना पड़ेगा, ध्यान रहे, इसको बेस लेंगे तो हाइट ये, और इसको बेस लेंगे तो हाइट ये। तो अगर ट्रायंगल का साइड तीनों दिया हुआ है तो आप एरिया निकाल सकते हैं हीरोइज फार्मूला से, तो आपका एरिया निकल गया। 1/2 आपने कर लिया, बेस आपको पता है, मैंने बेस ले लिया a, और हाइट को मैंने क्या बोल दिया h, तो आपको पता चल गया कि हाइट क्या हो जाता है 2 डेल्टा बटा a। आप चाहें तो याद कर लें, चाहें तो इस तरीका को याद रख लें। आपको ध्यान क्या देना है, ये क्या है? अल्टीट्यूड जिस वर्टेक्स से खींचा गया था उसका अल्फाबेट का सिंबल है, या फिर जिस भुजा पे अल्टीट्यूड खींचा गया, जिस भुजा पे शीर्षलंब खींचा गया वही भुजा है, ठीक है। तो यहां से बनता है एक फॉर्मूला। इसमें एक बड़ा अच्छा सा कॉन्सेप्ट आता है इस ट्रायंगल में, वो कॉन्सेप्ट को आप देखिए। इसमें जो कॉन्सेप्ट आता है वो ये कॉन्सेप्ट आता है कि जैसे देखिए आपको क्या करना है कि ये जो साइड भुजा है, चलिए इसको बाद में ड्रा करने की जरूरत पड़ेगा तो ठीक है। देखिए क्या बोल रहा हूं, इसके पैरेलल इस भुजा से गुजरता हुआ, इसके पैरेलल इस शीर्ष से गुजरता हुआ एक लाइन ड्रा कीजिए। तो चूंकि मैं अलग अलग दर्शाऊंगा, अभी आपको मैंने ये कर दिया ब्लू, तो इसके पैरेलल मुझे इस जगह से गुजारना है साइड, एक लाइन गुजरेगा इस जगह से, ये इसके पैरेलल, देखते जाइएगा, इसको समझिएगा। इसी तरह से आपको इसके पैरेलल भी एक लाइन गुजारना है, ये जो है इसके पैरेलल भी एक लाइन गुजारना है। तो किसी कहां से गुजारेंगे? हम यहां से गुजारेंगे, हम यहां से एक लाइन निकालेंगे जो इसके पैरेलल हो। देख लेना ये लाइन उसके पैरेलल है। अब एक तीसरा बच गया, तीसरा बचा तो इसको भी बनाइए। तो आप कहेंगे सर ये है तीसरा आपका, तो लीजिए ये रहा, और इसको मैंने 3 एरो मार्क कर दिया है। तो आप याद रखिएगा यहाँ से जो गुजरा है ये 3 एरो मार्क होगा, क्योंकि ये इसके पैरेलल है। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, थोड़ा सा इसको सीधा कर लेते हैं ताकि यहाँ नीचे मिल जाए। आप इसको समझ लीजिएगा, सब एक ही जगह मिला हुआ है। तो ये आपका इसके पैरेलल हो गया, देखिएगा ध्यान से। अब हम जो पहले ड्रा कर रहे थे वो ड्रा करेंगे। यहां से परपेंडिकुलर ड्रा कीजिए। अच्छा उसके पहले एक चीज आप समझिएगा ध्यान से, ये जो है लेंथ, ये अगर इसके पैरेलल, ध्यान दीजिएगा ये है, अच्छा ब्लैक को पहले लेते हैं, ये जो है ये किसके पैरेलल है? तो आप कहेंगे सर इसके पैरेलल है। ध्यान दीजिएगा ये जो है आपका ब्लू वाला, ये किसके पैरेलल है? तो आप कहेंगे ऊपर वाले के पैरेलल है। इसका मतलब अगर ये पैरेलल है ऊपर वाले के, इसके पैरेलल है, तो यहां से आपको नहीं पैरेललोग्राम दिख रहा है? पैरेललोग्राम दिख रहा है। मैंने बोला इसका ए साइड बोल दिया, इसको बी बोल दिया, इसको सी बोल दिया। तो आप मुझे बताइए अगर ये पैरेललोग्राम है तो ये भी तो ये हो जाएगा, अगर ये पैरेललोग्राम है तो ये भी तो सी हो जाएगा। इसी तरह से आप देखिए इसको, ये जो चीजें हैं ए बी सी और ये जो ट्रायंगल है, ये जो ग्रीन और ये ग्रीन देखिए आपस में क्या है? पैरेलल। ये ब्लैक और ये ब्लैक आपस में क्या है? पैरेलल।
तो अगर पैरेलल आपस में है तो पैरेललोग्राम बन गया, दोनों साइड से पैरेलल है। ये स्क्वायर बन सकता है, आप कह सकते हैं, या फिर क्या बन सकता है, ट्रेपेजियम बन सकता है, ट्रेपेजियम रोमबस बन सकता है, या फिर आप कहेंगे रेक्टेंगल बन सकता है। लेकिन इतनी बातें हैं कि सारे को हम पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। तो आपको अगर पता है ये इसके पैरेलल है तो ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो ये भी तो P हो गया और ये भी तो C हो गया, क्योंकि आमने सामने की भुजा अगर पैरेलल है तो पैरेललोग्राम का रूल फॉलो करती है और पैरेललोग्राम के रूल के अनुसार आमने सामने की भुजा बराबर की होगी। अब इसमें देखिए, इस ग्रेड में और इस ग्रेड में तो आप कहेंगे सर ये दोनों पैरेलल है, इस ब्लू में और इस ब्लू में तो ये दोनों पैरेलल है, मतलब ये फिर से पैरेललोग्राम हो गया और फिर से याद कर लीजिए। आप ध्यान से देखिए, सबसे पहला पॉइंट जो आपके सामने आया है, एरिया ऑफ दिस स्मॉल ट्रायंगल, एरिया ऑफ दिस स्मॉल ट्रायंगल, एरिया ऑफ दिस स्मॉल ट्रायंगल एंड एरिया ऑफ द गिवन ट्रायंगल आर इक्वल्स। सारा क्या है, इक्वल है, ऑल आर इक्वल। अब देखिए एक चीज मुझे समझिए कि अगर इसका ट्रायंगल का एरिया, इसका ट्रायंगल का एरिया, इसका ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया इक्वल है, ये तो आपको पहला पॉइंट निकल कर है। दूसरा पॉइंट आपके सामने जो दिख रहा है, यहां से जब आप परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे इस पे तो आपको यहां मिलेगा, यहां से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे आपको यहां मिलेगा, और यहां से जब अल्टीट्यूड ड्रा करेंगे यहां मिलेगा। तो ये आपको क्या बोला था मैंने, ऑर्थो सेंटर। मैंने इसका नाम दे दिया यहाँ पे P। तो P आपका क्या नाम दिया मैंने, देखिएगा, ऑर्थो सेंटर। अच्छा अब मुझे बताइए ये कौन सा पॉइंट है, ये कौन सा लाइन है, ध्यान दीजिए, ये कौन सा पॉइंट है, ये वर्टेक्स है जहां से आपने ड्रा किया है, और ये कौन सा लाइन है, ग्रीन वाला लाइन। देखिए तो कहेंगे सर ये ग्रीन वाला लाइन तो इसके पैरेलल है, और अगर ग्रीन वाले लाइन पे ये लाइन परपेंडिकुलर है तो ये भी यहां भी परपेंडिकुलर होगा। इस हिसाब से आप देखिए कि ये जो ट्रायंगल बड़ा वाला जो सबसे बाहरी ट्रायंगल दिख रहा है, इस ट्रायंगल का ये इस साइड जो है, इस साइड का मिड पॉइंट जो है भी हुआ, ये ग्रीन वाले साइड का मिड पॉइंट हुआ, क्योंकि ये भी है, ये भी है, तो ये मिड पॉइंट हुआ। इस मिड पॉइंट पे ये परपेंडिकुलर है, तो आपको देखिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर याद आया, जस्ट पहले बताया था। अब इस ब्लैक वाले को देखिए तो आप कहेंगे सर ये यहाँ परपेंडिकुलर है तो ये भी तो यहाँ परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि ये दोनों लाइन क्या है, ब्लैक वाले पैरेलल दोनों लाइन है। अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हुआ, ध्यान से समझिएगा, अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हुआ इसका मतलब ये मिड पॉइंट हो गया, क्योंकि ये भी सी ये मिड पॉइंट है। तो आप कहेंगे ये सर जो लाइन है सी पी जो लाइन हुआ, ये आपका क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, किसके लिए, इस साइड के लिए। अगर आपसे बात कर रहा हूं ब्लू वाले की, तो आप ब्लू वाले देखिए ये तो आपका ये हो गया मिड पॉइंट, और अगर ये मिड पॉइंट हो गया, अगर ये मिड पॉइंट हो गया तो ये आपका क्या निकल कर आ गया, परपेंडिकुलर, और ये दोनों लाइन तो आपस में पैरेलल है, इसका मतलब अगर इस पे परपेंडिकुलर है तो इस पे भी परपेंडिकुलर होगा। तो आपको यहां से समझ में आया कि इस लाइन के लिए, ब्लू वाले लाइन के लिए, ये जो लाइन है एपी, ये जो लाइन है ये क्या हो गया आपका, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मतलब आप देख रहे हैं कि अगर मैं अंदर वाले ट्रायंगल को ध्यान से हटा दे रहा हूं थोड़ी देर के लिए, अंदर ट्रायंगल नहीं है कुछ भी, तो बड़े वाले ट्रायंगल के लिए यही लाइन और यही लाइन क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाता है। तो ये जो चीज पहला पॉइंट जो आपने निकाला था, ये आपका ट्रायंगल का नाम दे रहा हूं आपका एक्स बाई और ये जेड। तो ये जो चीज निकाल कर आया था ये आपका ट्रायंगल एबीसी के लिए था, फॉर ट्रायंगल एबीसी के लिए ऑर्थो सेंटर था। लेकिन अगर आप बात करेंगे इसी पी को तो ये हो जाएगा सरकम सेंटर, और ये किस ट्रायंगल के लिए हो जाएगा, फॉर ट्रायंगल एक्स बाई जेड। यही चीज आपको बता रहा हूं, देखिए आप क्लियर। अब कुछ चीजें यहाँ पे और पढ़ेंगे, ये हमारा ऑर्थो सेंटर में ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ इसको आप समझिएगा, इस पे क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं। आपको साइड कुछ ऐसा दे देगा, डबल डबल करके दे देगा, या कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसा देगा जिसमें आपको एक बड़ा छोटा ट्रायंगल दोनों एक साथ मिलेगा, या पूछ देगा आपसे कि अगर किसी ट्रायंगल के बाहर या किसी ट्रायंगल के वर्टेक्स से सामने वाली भुजा के पैरेलल भुजा खींचते हैं, ये सामने वाली भुजा के पैरेलल एक लाइन खींचते हैं सामने वाले वर्टेक्स से, ये तीनों लाइन एक ट्रायंगल फॉर्म करती है। तो बताइए जो गिवन सर्कल का जो सरकम सेंटर है, गिवन सर्कल का जो ऑर्थो सेंटर है, वो बाहर वाले सेंटर सर्कल के लिए क्या होगा, और ऑप्शन आपके सामने रहेंगे सारे। तो इस तरह से पूछ सकता है। अभी देखिए बात कर रहा हूँ छोटी छोटी पॉइंट से भी बात कर रहा हूँ। सबसे पहले एक छोटी सी पॉइंट बात करूंगा कि अगर मैं ऑर्थो सेंटर की बात करूं तो ये आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, तीनों को 90 से बड़ा है, सॉरी 90 से छोटा है। ये आपका हो गया ऐसा कोई त्रिभुज जिसमें तीनों को 90 से, एक को 90 है, दो को 90 से छोटा, ये हो गया ऐसा जिसमें एक को 90 से बड़ा है।
मतलब ये ऑब्टूस ट्रायंगल हो गया, ये आपका राइट ट्रायंगल हो गया, ध्यान दीजिएगा, और ये आपका एक्यूट ट्रायंगल हो गया। अब बात करें इन सेंटर की, देखिएगा इन सेंटर की बात करते हैं और सर्कम सेंटर की बात करेंगे और ऑर्थो सेंटर। तो इन सेंटर, जैसा कि आपको अगर याद हो, इन सेंटर में आपको क्या बोला था मैं, एंगल बाइसेक्टर। तो एंगल अंदर से ही बाइसेक्ट करेगा, मतलब ये क्या होंगे, इन साइड होंगे, ये अंदर की तरफ होंगे, त्रिभुज के अंदर में होंगे हर ट्रायंगल में, क्योंकि एंगल को बाइसेक्ट करना है। देख लीजिए एंगल को बाइसेक्ट करना है, तो ये हर त्रिभुज में क्या होंगे, अंदर की तरफ होंगे, इन साइड होंगे, अंदर की तरफ, त्रिभुज के अंदर की तरफ होंगे। अब सर्कम सर्कल की बात करते हैं, तो सर्कम सर्कल इसमें कहाँ होंगे, अंदर होंगे। आपको ये देख लेना है कैसे अंदर होंगे। आप देखिए सर्कम सेंटर में तो इसको परपेंडिकुलर, इसका परपेंडिकुलर कहाँ गया, अंदर आ गया। अगर इसमें बात करेंगे तो इसका परपेंडिकुलर जो था और इसका जो परपेंडिकुलर था, ये कहाँ पे मिला था, ये कर्ण को होंगे, कर्ण के बीच में, कर्ण के बीच बिंदु पर, हिंदी में लिख रहा हूं, मतलब कहाँ पे होंगे, ये जो आपका हाइपोटेन्यूज है उसके बीचों बीच में होंगे। और इसमें कहाँ होंगे, तो आप इसमें ड्रा के देख करके देखिए, इसका परपेंडिकुलर जब आप ड्रा करेंगे तो देखिए ये आएगा, इस पे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो ये आएगा, और इस पे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो ये आएगा, कुछ इस तरीके से जाता है। तो आपको ये क्या हो गया, बाहर हो गया, ये बाहर आ जाएंगे, त्रिभुज के बाहर। अब बात करते हैं ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर याद कीजिए कैसे बनाए थे अभी, अल्टीट्यूड से। तो अल्टीट्यूड यहां से डालिए, ये 90 डिग्री, यहां से डालिए ये 90 डिग्री, और आपका मिलकर आ गया अल्टीट्यूड, क्या हो गया आपका, इनसाइड, मतलब अंदर में ही रह गया। अच्छा, इस पे एल्टीट्यूड डालेंगे तो यहाँ से ये तो परपेंडिकुलर खुद ही है, और एल्टीट्यूड बन सकता है क्या, नहीं बन सकता है। मतलब राइट एंगल ट्रायंगल वाले जो है, राइट एंगल पे बनेगा, जो कोण जहां पे 90 डिग्री का है उसी पे बनेगा क्या, ऑर्थो सेंटर। इस पे ऑर्थो सेंटर कैसे बनाएंगे, तो इस भुजा पे जब आप एल्टीट्यूड ड्रा करेंगे तो ये भुजा पे एल्टीट्यूड 90 डिग्री ये बनेगा, ये आपका एल्टीट्यूड हो गया। अगर आप इस भुजा पे एल्टीट्यूड ड्रा करेंगे यहाँ से, तो आपको इसको फिर बढ़ाना होगा, और इसका एल्टीट्यूड कुछ इस तरह से आएगा, आपका यहाँ हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ कट रहा है। और इस पे जब यहाँ से एल्टीट्यूड ड्रा करेंगे तो इधर की तरफ, लेकिन आपको पीछे की तरफ इसको एक्सटेंड करना होगा, और ये आ जाएगा। तो मान लीजिए आपका ये आ गया क्या, चलिए इसको ऐसे कर दे रहा हूँ, तो ये क्या आपका आ गया, बाहर। तो आपको याद रखना है सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर आपका ऑब्ट्यूज ट्रायंगल के बाहर होता है, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर राइट ट्रायंगल में ट्रायंगल के ऊपर होता है, और जो एक्यूट एंगल हो गया, एक्यूट एंगल वाले ट्रायंगल हो गया, जो न्यूनकोण त्रिभुज हो गया, उसमें सारे क्या होते हैं, अंदर होते हैं। तो ये पॉइंट आपको निकल कर आ गया। अब मुझे बताइए कि आपको अगर मैं ऑर्थो सेंटर इसका निकालने बोलूंगा तो आप बता देंगे कहां पे, जहां पे 90 डिग्री बनता है, जहां पे 90 डिग्री का कोण है वही ऑर्थो सेंटर। अब एक पॉइंट और आपके सामने रह गया है बताने को, वो पॉइंट ये है कि आपको पता है कुछ सवाल बनते हैं आपके मिक्स करके, कुछ सवाल बनते हैं मिक्स करके। तो वो मिक्स के पहले एक झलक देखिए जो बताया था आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में, इसको समझिए। इस पे सवाल बहुत कम बनते हैं, लेकिन सवाल बनेंगे तो आपको मतलब बहुत कुछ नहीं, थोड़ा सा वही सारा कुछ है, एक चीज समझ पकड़ लेंगे बात, अब सारा बन जाएगा। तो आप मुझे बताइए कि अगर ये ट्रायंगल ये है, ये ट्रायंगल बी है, ये ट्रायंगल सी है, तो इसका एंगल बाइसेक्टर मैं ड्रा कर रहा हूं, तो आप कहने से ये हो गया, एंगल बराबर बट गया। आपको पता है कि अगर ये एंगल बाइसेक्टर है, ध्यान से समझिएगा, तो मीडियन भी तो होगा, नहीं होगा, तीनों भुजा बराबर है, बीचों बीच से निकलेगी, परपेंडिकुलर भी हो गया, ये सब कुछ हो जाएगा। इक्विलैटरल ट्रायंगल में आपका जो एडी है, एडी जो है इक्विलैटरल ट्रायंगल बता रहा हूं आपको, याद रख लीजिए इसको, ऐसा नहीं, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, एडी जो है यही आपका माध्यिका होगी, कोण विभाजक भी यही होगा, शीर्ष लंब भी यही होगा। देखिए हिंदी थोड़ी सी मेरी गड़बड़ है, बोल पाता हूँ लिखने में दिक्कत हो जाती है, पहले हिंदी में ये बहुत अच्छी हुआ करती थी, आदत नहीं रहा तो गड़बड़ हो गई। तो ये आपका शीर्ष लंब भी हो गया, एंगल बाइसेक्टर हो गया, सारा कुछ यही है। बाकी जो
नहीं लिख पाया वो क्या क्या लिखा, मीडियस लिख दिया, एंगल बाइसेक्टर लिख दिया, एल्टीट्यूड लिख दिया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, भुजा समद्विभाजक। तो आपका ये भी यही से जुड़ गया, सारा कुछ यही हुआ। इसका मतलब है तब तो आपके दिमाग में एक सवाल आएगा, सर इधर से अगर हम एक ड्रा कर दे अगर इसी तरह की चीजें तो ये भी तो सेम चीज होगी। मतलब ये अगर इसको सारे को मैं मीडियन मान लूं, देखिएगा इस पॉइंट को मैंने पी नाम दिया है, सारे को अगर आप मीडियन बोलेंगे तो ये पी जो हो जाएगा ये सेंट्रॉइड हो जाएगा। अगर सारे को आप मीडियन बोलेंगे तो, अगर सारे को आप इन सेंटर ये एंगल बाइसेक्टर बोलेंगे तो इन सेंटर हो जाएगा, सारे को आप साइड बाइसेक्टर बोलेंगे तो ये आपका सरकम सेंटर हो जाएगा। देख लीजिएगा यही लाइन होगा। अगर सारे से आप इस सारे को आप शीर्ष लंब मतलब एल्टीट्यूड बोलेंगे तो ये आपका ऑर्थो सेंटर में होगा। मतलब आपको ये पता चल गया कि एक ही पॉइंट है वो सारा कुछ होने वाला है। तो आप मुझे बताइए, याद कीजिए इन रेडियस क्या था आर, याद कीजिए सरकम रेडियस तो आपका क्या था आर, एक छोटा था एक बड़ा। आप इसका बता दीजिए इस ट्रायंगल के लिए क्या होगा, ठीक है। तो आप देखिए कि आपको ये पता है मीडियन भी है तो ये 2 और 3 के रेशियो 1 के रेशियो में डिवाइड करेगा। अगर इसके साइड को मैं ए मान ले रहा हूं, अगर इसके साइड को मैं ए मान ले रहा हूं कि ए भुजा है, ये इतना लंबा है, ये भी आपका ए है, तो आप मुझे बताइए कि इसका हाइट क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर ये आधा हो गया है बेटा, तो अब इसमें क्या लगा दें, हाइट निकाल लें पाइथागोरस थ्योरम लगा के। तो आप कहेंगे सर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा ए बटा 2 का स्क्वायर। तो आपको हाइट कितना निकल कर आ गया, √3/2। अगर हाइट √3/2 ये है, आप खुद बताइए यही आपका इन सेंटर है, तो सर्कल जो जाएगा इसी तरह से गुजर कर जाएगा। तो ये भुजा हो जाएगा आपका 1 का वैल्यू हो जाएगा क्या, इन रेडियस। तो इन रेडियस क्या हो जाएगा, पूरे 3 का वैल्यू है तो 1 का वैल्यू √3/2 ये अभागा कर दीजिए 3 से, और ऊपर वाला क्या हो जाएगा सरकम रेडियस, क्योंकि ऊपर से जाएगा तो आपका √3/2 एक का हिस्सा इतना, 2 का हिस्सा इतना। तो आपको पता चल गया, देख लीजिए। अगर आप याद रखना चाहते हैं तो a/2 √3 हो गया आपका इन रेडियस, और ये आपका निकल कर आ गया a/√3 क्या हो गया, सरकम रेडियस। तो ऐसे भी आप यहां से याद कर सकते हैं। अगर सवाल पूछे तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इन रेडियस एंड सरकम रेडियस, या व्हाट इज द रेशियो बिटवीन इन रेडियस एंड सरकम रेडियस इन ए इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो आप डायरेक्टली 2:1 कर देंगे क्योंकि यही रेडियस इसका भी हो जाएगा, क्योंकि यही आपका रेडियस भी है। अब आते हैं किस पे, राइट एंगल ट्रायंगल पे नहीं आएंगे अभी, कि राइट एंगल ट्रायंगल पे ही बता दे। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या बचा आपके लिए, सरकम रेडियस निकल ही गया, बचा क्या। चलिए मिक्स बातें करते हैं कुछ। मिक्स पॉइंट ले लेते हैं ऑन सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल। तो आपको बता दूं ऑर्थो सेंटर जो को और सरकम सेंटर को, ध्यान रखिएगा, ऑर्थो सेंटर को और सरकम सेंटर को, ये जो सेंट्रॉइड होता है ये 2 और 1 के रेशियो में बांटता है। ये जो सेंट्रॉइड होता है ये 2 और 1 के रेशियो में बांटता है। ये आपको बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब इसको याद आप कैसे रखेंगे, ये आपका ऑर्थो सेंटर है, ये आपका सेंट्रॉइड है, और ये आपका सरकम सेंटर है। आपको ये सिंबल यूज करना, आपको यूज करना ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, सेंट्रॉइड एंड सरकम सेंटर। तो कैसे याद रखेंगे, आप याद कीजिए, आपको जो सेंट्रॉइड था ये मीडियन को 2 और 1 के रेशियो में बांटता था, मीडियन को 2 और 1 के रेशियो में बांटता था। तो आपको उसी तरह से याद रखना है, फिर से 2 और 1 के रेशियो में बांटेगा, लेकिन इस बार इन सेंटर नहीं आएगा, इस बार ऑर्थो सेंटर आएगा और सरकम सेंटर आएगा। आपको ये याद रखना है, क्लियर। अगर ऐसे अल्फाबेट से आप याद रखेंगे तो सी पहले आता है तो बेचारे को थोड़ा सा मिलेगा 1, और वो बाद में आता है तो इसको 2 मिलेगा। तो इस तरह से 2:1 का रेशियो लगाना है आपको। ये एक पहला पॉइंट बनता है, वो याद रखना है। और सवाल अगर पूछ दिया आपसे इन सेंटर, सवाल आपसे पूछ दिया जैसे कि इन सेंटर आई है और ये
सर्कम सेंटर सी है, ये आपका इन सेंटर और ये आपका सर्कम सेंटर। अगर पूछ दिया ये दूरी कितनी है, ये दूरी मैंने डी बोला है, तो आप याद रख लीजिए डी क्या होता है, रूट ओवर आर स्क्वायर माइनस 2r, जहां पे आर होता है इन रेडियस और ये होता है सर्कम रेडियस। इस पे डायरेक्ट सवाल आता है। अब इसका प्रूफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसके प्रूफ पे सवाल वाला आता नहीं है, लेकिन चूंकि ज्योमेट्री है तो ज्योमेट्री में तो आपको हर एक स्टेप इंपॉर्टेंट होता है। तो ये आपके कुछ पॉइंट थे। अब एक आखिरी पॉइंट बता रहा हूं, लास्ट पॉइंट, बहुत ही अच्छा पॉइंट है। देखिए क्या पॉइंट है, कोई भी ट्रायंगल लीजिएगा आप, ए बी सी, कोई भी ट्रायंगल का जो एंगल बाइसेक्टर होता है, देखिएगा ये एंगल बाइसेक्टर मैंने ड्रा किया, लीजिए ये बढ़ा दिया लंबा वहां तक, याद रखना है ये एंगल बाइसेक्टर है। ये जो एंगल बाइसेक्टर होता है, और एक सर्कम सर्कल कैसे बनता है याद कीजिए, तो कहेंगे सर सर्कम सर्कल तो बनता है इससे, आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से। तो ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ध्यान से समझिएगा इसको। मैं ये बता रहा हूं कि इसका जो सर्कम सर्कल होगा, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि ये जो दोनों मिलेगा जाकर, ये कहां मिलेगा, आपका सर्कम सर्कल पे मिलेगा। एंगल बाइसेक्टर और ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ध्यान रखिएगा, एक एंगल को भुजा, एंगल को बराबर भागों में बांट रहा है, एक भुजा को बराबर भागों में बांट रहा है, और इसका जो दोनों मिलेगा वो कहां मिलेगा आपको, सर्कल सर्कम सर्कल पे मिलेगा। मतलब इसको फिर से आप देख लीजिए कि ये सर्कम सर्कल है, ये आपने ऐसे बना दिया ट्रायंगल, तो आपको पता होना चाहिए ये एंगल बाइसेक्टर है और ये भुजा बाइसेक्टर है, दोनों यहाँ पे मिलेगा। ये आपका हो गया क्या, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और ये आपका क्या हो गया, एंगल बाइसेक्टर। तो आपको यही याद रखना है, इसमें मैं यही बताया हूं कि एंगल बाइसेक्टर हमेशा, एंगल बाइसेक्टर और साइड बाइसेक्टर, ये दोनों कहां पे मिलता है, सर्कम सर्कल पे मिलता है। ये पॉइंट बहुत ही खास पॉइंट है, इससे रिलेटेड सवाल बहुत सारे आपको प्रैक्टिस में मिलेंगे, आपके एग्जाम्स में आते हैं, तो आपको याद रखना है इस तरह की चीजों को। देखिए यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट अपनी तरफ से कोशिश की है आपको कंप्लीट थ्योरी देने की, कंप्लीट कॉन्सेप्ट देने का ज्योमेट्री का। ज्योमेट्री है ही इस तरह की चीजें कि बड़ा इंटरेस्ट, आप अगर इसको समझेंगे तो बड़ा इंटरेस्ट आएगा इसमें, क्योंकि हर एक जगह आपको एक अपना कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, इस तरह से आप चीजें प्रूफ कर सकते हैं। अगर प्रूफ करना है तो कंस्ट्रक्शन आप कीजिए अच्छे से, और इसमें मजा आता है। तो इस उम्मीद के साथ कि आपको इसमें बहुत सारी चीजें समझ में आई होगी, और अगर कुछ नहीं भी समझ में आई है तो आप दोबारा वीडियो को देखिए, बिल्कुल समझ में आएगी। समझ में नहीं आने वाली ऐसी कोई भी चीज नहीं है, सारा कुछ बहुत आसान है। एक बार इंटरेस्ट आप क्रिएट कीजिए, आपको सारी चीजें मजा आएगी पढ़ने में। तो इसके साथ आप वीडियो को शेयर कीजिए जितना ज्यादा हो सकता है। देख रहे हो कितनी गर्मी में मेहनत करता हूँ, तो इसका थोड़ा सा तो मिलना चाहिए। आप वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए वीडियो को, उनको भी हेल्प मिले। और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट ज्योमेट्री क्लास में। थैंक यू।